आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टोमेटो पुलाव। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है फ्रेंड्स। एक बार आप सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। टोमेटो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बासमती चावल लिए हैं। आप इसे कोलम चावल से भी बना सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया बनते हैं। चावल को 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और इसे पानी में भिगाकर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। टोमेटो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं। 2 कप के हिसाब से 4 टमाटर एकदम पर्याप्त हैं। 2 टमाटर को हम पीसेंगे और 2 टमाटर को हम कट करके इस्तेमाल करेंगे। 2 टमाटर को कट करके मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर 3 कश्मीरी मिर्च को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था। इसके बीज भी मैंने हटा दिए थे, वो हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। 2 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। अब बिना पानी डाले हम इसे पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट बनकर भी तैयार है। अब हम एक भारी तले का कोई भी पतीला या कढ़ाई लेंगे। इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। तो जब तक तेल गर्म होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर खड़े मसालों में 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे और सारे खड़े मसाले भी डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच जीरा भी डाल देंगे। खड़े मसालों को धीमी आंच पर 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर बढ़िया से तेल में आ जाए। और अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज के साथ ही आप 8-10 कड़ी पत्ता भी डाल दीजिए और अब प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनिए। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके डालेंगे या फिर पेस्ट भी डाल सकते हो। इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल जाएगा। अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसी वक्त सारे मसाले भी डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे टोमेटो पुलाव का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दीजिए। पाव भाजी मसाला जरूर डालिएगा, इससे बहुत गजब का टेस्ट आएगा। साथ ही स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए। और अब हम मसालों को टमाटर के पेस्ट के साथ तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता है। और ये देखिए, हमने पेस्ट को बहुत अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज तक आपको इस पेस्ट को भुनना है। और अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इन टमाटर के मैंने काफी हद तक बीज हटा दिए थे। और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च डाल दीजिए। मैंने ये तीखी वाली हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो कम तीखी भी ले सकते हो। और हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा कर लिया है। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा धनिया और 2 बड़े चम्मच पुदीना भी डाल देंगे। धनिया और पुदीना जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को मैंने 3-4 मिनट के लिए भुना। ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को 20 मिनट भिगाया, उसके बाद एक चलनी में निकाल लिया था। और अब हम मीडियम फ्लेम पर चावल को मसालों के साथ हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। जोर जोर से मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि चावल भीगे हुए हैं। चावल को हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 4 कप हल्का गर्म पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 कप चावल लिए थे, उसके लिए आपको 4 कप पानी का इस्तेमाल करना है। और यही सेम चावल यदि आप कुकर में बनाते हो तो 2 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। और हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाकर गैस को बंद कर देना है। लेकिन हम इसे खुले में बना रहे हैं तो आपको 2 कप चावल के लिए 4 कप पानी का इस्तेमाल करना है। और फ्रेंड्स, इस वक्त आप पुलाव में 1 बड़ा चम्मच घी डाल दीजिए, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इससे। साथ ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के नींबू का रस ले लिया है, वो भी डाल देंगे। और आप पानी को टेस्ट करके देख लीजिए और अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डाल दीजिए। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और आप देख सकते हो कि पानी में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस वक्त आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिए और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए और धीमी आंच पर इसे 9 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने चावल को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर और 9 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकाया है।
साइड से थोड़ा सा चावल आप हटाकर देखिए तो मैं देख पा रही हूँ इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए और चावल को ढक कर 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और ये हमारा चटपटा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी टोमेटो पुलाव तैयार है। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसके लिए चावल थोड़े से चिपके चिपके लगेंगे। थोड़े से ठंडे होने पर एकदम खिला खिला पुलाव तैयार हो जाएगा। टोमेटो पुलाव के साथ खाने के लिए रायता तैयार करेंगे। इसके लिए 2 कप ताजा दही को अच्छे से फेंट लेंगे और यहाँ मैंने आधा कप बूंदी को हल्के से गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए भिगा दिया था। इसे पानी से अच्छे से निचोड़ कर रायते में डाल देंगे। अब 2-2 चम्मच बारीक कटा धनिया और पुदीना भी डाल दीजिए। आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने काला नमक लिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको रायता थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा स्वादिष्ट बूंदी का रायता बनकर तैयार है। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सेम तरीके से आप ये चटपटे टोमेटो पुलाव और बूंदी का रायता बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम परफेक्ट पुलाव बना है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये तले में नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।